बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट SST पोर्शन Geography chapter number 6 Agriculture. Now students, open your page number 85. Today we have to learn about types of agriculture. एग्रीकल्चर की 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर, नंबर 2 pastoralism, नंबर 3 शिफ्टिंग कल्टीवेशन, 4 subsistence farming एंड 5 इंटेंस फार्मिंग। सबसे पहले हम कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर इज सिंपली ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग कैटल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज इनकम। कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर में क्रॉप सिंपली तौर पर कैटल्स के लिए और इनकम के लिए ग्रो की जाती हैं। नंबर 2 पे आ जाता है pastoralism. Pastoralism refers to managing domesticated animals or cattle, and it is practiced in dry and semi-dry regions including Sahara, Central Asia and some part of India. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का मतलब होता है घरेलू जानवर। इस टाइप में आमतौर पर घरेलू जानवर यानी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या फिर कैटल्स को रेफ़र किया जाता है। और इसमें इस टाइप में जो है ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स में ये इस टाइप की एग्रीकल्चर ग्रो की जाती हैं, जैसा कि ड्राई और सेमी ड्राई रीजन्स में आ जाता है सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स। नोमैटिक पास्टोरलिज्म। नोमैटिक का मतलब होता है खानाबदोश। खानाबदोश लोग कौन होते हैं? जिन लोगों ने कैंप लगाए होते हैं जगह जगह पे, जहाँ पे भी इनको खुली ज़मीन मिलती है, वो कैंप लगा के बैठ जाते हैं और उनके पास जानवर वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं खानाबदोश लोग। और वो अपनी उनकी कोई जो है ना, और इन लोगों की कोई अपनी घरों के लिए जगह नहीं होती। ये बस जहाँ पे भी ये देखते हैं कि जिस जगह के नज़दीक भी पानी है और इसके अलावा जो खुला एरिया होता है जहाँ, तो उधर वो कैंप लगा के बैठ जाते हैं। Nomadic pastoralism moves herds of livestock from place to place in search of food and water for their cattle. Nomadic pastoralism जो है वो अपने कैटल्स के लिए खुराक और वाटर की तलाश के लिए जगह जगह मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 86। शिफ्टिंग कल्टीवेशन. Shifting cultivation is when a small area of a forest is cleared by cutting down all the trees and the area is burnt. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट का स्मॉल हिस्सा जो एरिया जो है जब उधर से तमाम ट्रीज काटे जाते हैं और उस एरिया को आग लगाई जाती है। द लैंड इज़ देन रेडी टू बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेवरल ईयर्स। फिर वो वाली ज़मीन जो है कई सालों तक क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज हो जाती है। व्हेन द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल द एरिया इज़ देन अबंडेंट। जब उस मिट्टी से सॉइल उस एरिया की मिट्टी से ज़रात कम जो है हासिल होती है, तो फिर उस एरिया को अबंडेंट कर दिया जाए। अबंडेंट का मीनिंग होता है तुर कर दिया जाता है, मतलब उसमें फिर नेक्स्ट क्रॉप ग्रो नहीं की जाती। अनदर पैच ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड। फिर कोई भी ज़मीन का फिर इसी तरह का कोई भी ज़मीन का हिस्सा सेलेक्ट किया जाता है और फिर अगेन यही प्रोसेस जो है रिपीट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस मेनली इन एरियाज विद अबंडेंट रेनफॉल वेयर द फॉरेस्ट ग्रोज ट्रीज क्विकली। ये वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पर रेनफॉल से जो है ट्रीज़ जल्दी से उग जाते हैं और वो जब ट्रीज जल्दी से उग जाते हैं फॉरेस्ट बन जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ यूज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द अमेजन। ये इस टाइप के एग्रीकल्चर जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ होती है। However, shifting agriculture is extremely harmful for the environment due to the burning of trees. ताहम जो है ये एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि इससे जब हम ट्रीज़ को
आग लगाते हैं तो फिर उससे जो है ना इन्वायरमेंट में, माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो जाती है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज स्मॉल स्केल्ड एंड इन मोस्ट केसेस only generate food for the family and locals. It is practiced in South Asia and Southeast Asia. सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो स्मॉल स्केल पर की जाती है, जस्ट फैमिली के लिए फूड हासिल करने के लिए ये की जाती है। और इस तरह की जो फार्मिंग है ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया एरियाज में की जाती है। Intense farming is when the crops are cultivated for commercial purpose, i.e. for selling. Some of the potato growers in Pakistan only grow potatoes to sell them to the big corporate giants. The main motive is to make profit. This type of farming is mainly practiced in highly developed countries. ये वाली फार्मिंग जो है ये कमर्शियल पर्पस के लिए इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसा कि बेचने के लिए इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, पाकिस्तान में कुछ जो लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर पोटैटोस ग्रो करते हैं, और उनका इसमें मेन मोटिव बस ये होता है कि इसलिए ये इतना ज़्यादा एरिया में पोटैटो ग्रो करते हैं कि उनको प्रॉफिट हासिल हो। तो इस तरह की जो होती है ना फार्मिंग, वो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज फार्मिंग करते हैं। Rural areas have good and organic food at affordable prices, which is at a fraction of urban prices. The environment in rural areas is also less polluted than in the urban areas. रूरल एरियाज़ में जो फूड मिलती है वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो अर्बन एरियाज से अफोर्डेबल होती हैं। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ की इन्वायरमेंट होती है वो उसमें पोल्यूशन जो है अर्बन एरियाज़ के बरक्स थोड़ी होती है। Since the industrial pollution from factories and later due to high population density in cities is not present in the rural areas. इसकी वजह यह है कि उधर रूरल एरियाज में फैक्ट्रीज नहीं होती और उधर पॉपुलेशन भी शहर के बरक्स कम होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान सोर्सेज और एग्रीकल्चर अवेलेबल एंड वाटर। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर आ जाता है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अबाउट 21% ऑफ GDP। पाकिस्तान एग्रीकल्चर के अकाउंट में 21% GDP है और and implies about 43% of the Pakistani labor force as of 2011 की जो लेबर फोर्स के मुताबिक 43% एम्प्लॉइज़ हैं। GDP refers to the gross domesticated product, which is the value of total number of goods and services produced in a country annually. GDP में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उसमें पूरी कंट्री की सर्विसेज और गुड्स के टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू जो होती है उसको रेफ़र किया जाता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। ये जो नीचे फ्रूट्स और क्रॉप्स दी गई हैं इनमें पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर्स है अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक का ये जो इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कंट्री है। हाँ जी, चिकपी में आ जाता है 3rd नंबर पे, कॉटन में 4th पे, राइस में 4th नंबर पे, मैंगो में 4th नंबर पे, डेट पाम में 5th पे, शुगर कैन में 5th पे, मिल्क में 5th पे, किनो मैंड्रीन स्लेमेंटाइन में 6th नंबर पे है। नो स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 87। एप्रिकॉट में है 6th नंबर पे, वीट में 7th पे, ऑनियन में 7th पे है। पाकिस्तान रैंक्स 8th वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट। पाकिस्तान फार्मिंग की आउटपुट में दुनिया में पाकिस्तान का रैंक 8th नंबर पे है और इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो है पाकिस्तान को आम तौर पर फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ये पेज नंबर 88 देखिए, उसके लास्ट पेज जो है
5-6 डेफिनेशंस हैं। आपका वर्ड वेल्थ है, उसमें जो जितनी भी डेफिनेशंस है ये आपने ज़बानी याद करनी है, क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी डायरी क्या है? रीडिंग ऑफ पेज नंबर 85 प्लस 86 प्लस वर्ड वेल्थ टू लर्न। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।